रात का टाइम हो गया जी 11:15 का। और मेरी चलते चलते हो गई हालत ख़राब। पानी भी ख़त्म हो गया पीने का, और यहाँ कोई नलका भी नहीं लगा जो मैं पानी भर लूँ। और अभी बहुत लंबा सफ़र है, और कोई रुकने का तो ठिकाना है ही नहीं यहाँ पर। कोई ढाबा नहीं, कुछ नहीं। बस थोड़ी देर बैठता हूँ, देखता हूँ क्या करना है, नहीं तो यहीं इसी के ऊपर ही, छोटी दीवार के ऊपर इसी पे सो जाऊँगा। सुबह से खाली पेट चल चल के हो गई हालत ख़राब। तो आहूजा ढाबा है पानीपत का टोल पार करके, वहाँ कर लिए मीठी लस्सी, और फिर इसे पी के चलते हैं आगे, सफ़र तय करते हैं। तो जी चले अब आगे सफ़र पे। लस्सी तो ली पी। अभी यहाँ से करीब करीब 7 किलोमीटर आगे जाकर पेप्सी पुल आएगा, वहाँ से लेफ़्ट कट लेना है रिफाइनरी रोड के लिए। चलते हैं। आ गया जी मैं रिफाइनरी पुल के लिए, रिफाइनरी पुल, और अब आगे रिफाइनरी की तरफ निकल रहा हूँ, रिफाइनरी रोड पे। उसके बाद फिर पिहोवा वाला रोड पकड़ूँगा। ये करेगा जी मैं रिफाइनरी की तरफ एंटर। यहाँ से करीब करीब काली माता मंदिर रह जाता है 120 किलोमीटर के आसपास। और रात को तो इतना भयंकर बीच में जंगल पड़ेगा, वो क्रॉस करना पड़ेगा। आगे तो अभी चलते हैं जी। ये रूट ऐसा है रिफाइनरी वाला, दूर दूर तक पीने को पानी तक नहीं है, और पानी गलती से ख़त्म हो गया। प्लस सुबह 5 साढ़े 5 का निकला हूँ, अभी तक ब्रश भी नहीं किया था, नहाया भी नहीं था। तो अब ये यहाँ पर होदी मिली है, ये खेतों में पानी लगाने की ट्यूबवेल, और यहाँ पर ब्रश करके नहाकर फिर आगे निकलेंगे, नहीं तो उससे पहले हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। ये नहाकर तो मैं वहाँ से निकल गया, और ये आज कंधों पे लगा लिया टावल, जो मैंने यूज़ नहीं किया करा था, क्योंकि कंधे टूट गए हैं, बैग ने तोड़ दिए सारे। लो जी एक और नई मुसीबत। अब यहाँ पर छाँव तो है, लेकिन बैठने के लिए कुछ नहीं, सारी मिट्टी मिट्टी। कहाँ बैठे कुछ पता नहीं, इतने पैरों में अब दर्द हो गया है, चला नहीं जा रहा। लेकिन क्या करें, जहाँ बैठने की जगह है वहाँ पर धूप है दुनिया भर की। देखते हैं, चलते हैं, तब तक आगे देखते हैं, कुछ तो मिलेगा। इतनी देर बाद जी यहाँ आकर जगह मिली थी बैठने की, पीछे अंदर जाकर गांव है। तो काफ़ी देर हो गई बैठे हुए, अब यहाँ से निकलता हूँ आगे सफ़र के लिए। धूप तो है, लेकिन क्या करें, क्रॉस तो करना ही है जी। पानीपत रिफाइनरीज़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की है ये, IOCL की। इस रोड पे नहीं है जी यहाँ बिल्कुल भी, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की ज़ात। ये पीछे मेरा इंडियन ऑयल रिफाइनरी है, और उधर थी सारा रिफाइनरी का एरिया है। दूर दूर तक कुछ नहीं है बैठने के लिए। अभी भी पेड़ के नीचे बैठा हूँ ऐसे पिलरों पे, बाकी तो कुछ भी नहीं है दूर दूर तक, ना कोई ढाबा ना कुछ भी नहीं। तो यहाँ से आज निकलना ही होगा दिन दिन में। ऐसा नज़ारा तो जी पहली बार देखने को मिला है। देखो अब भी सारा इंडियन ऑयल का है, ये रिफाइनरीज लगी हुई है इनकी। पूरा एरिया इंडियन ऑयल का ही है, ये जितना भी है, जितना एरिया सब इंडियन ऑयल का। पहुँचा तो हूँ जी एक गाँव से, मैं पता नहीं क्या नाम है जगह का, और पीछे गुरुद्वारा साहब है। तो यहाँ से मुझे निसंग निकलना है पहले। तो जी इस जंगल में कोई ढंग की जगह तो मिलना मुश्किल है, तो यही ढंग की जगह है अपने लिए। तो सरकारी बेंच पता नहीं कब का पड़ा हुआ है, ये इसी पे सो जाते हैं थोड़ी देर, धूप जाने के बाद, थोड़ा कम होने के बाद फिर आगे सफ़र करते हैं। चलो जी हो गया 1-1.5 घंटा हो गया सो लिए, और अब चलें आगे। हिम्मत तो है नहीं, लेकिन चलना पड़ेगा। और एक तो यार यहाँ हाईवे पे थे तो जूस लस्सी वगैरह थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो पानी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, वो तो पानी के ऊपर ही चलते रहते हैं। रोड पे सफ़र में तो कुछ नहीं चाहिए। ढाबा तो मिला एक, श्री राम वैष्णो ढाबा, और लस्सी तो थी नहीं इनके पास, तो दही का पैकेट लेके खुद ही ने लस्सी बना ली ग्लास में डाल के, और फिर ये पीकर चलते हैं आगे सफ़र पे। तो जी धूप
भी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अभी भी लग रही है धूप, चांटे मार रही है बिल्कुल। चलते रहते हैं, बैठ के भी क्या करना है, टाइम वेस्ट ही होगा। गन्ने का जूस पियो, ठंड गर्मी का सबसे बढ़िया इलाज। तो मैं चलते चलते जी असंध की तरफ जा रहा हूँ, और ये देखो नहर, कितना प्यारा व्यू है पीछे बैकग्राउंड में। नहाने का तो मन कर रहा है, लेकिन गहरी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं लगेगा कहाँ गई बॉडी। नहाने का सच ही कर गया जी। आते आते रास्ते में मंदिर मिला है, पीछे मेरा मंदिर है देखो कमेटी जी का। तो भगत जी हैं, तो पहले तो भगत जी आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। चंद्रभान। चंद्रभान जी, बाबा चंद्रभान। बाबा चंद्रभान जी बाबा जी का नाम है। तो बाबा जी दवाइयाँ भी देते हैं। जी जी। तो दवाइयाँ भी किस किस चीज़ की देते हैं, वो भी आप इन्हीं के मुँह से सुनिए। बच्चे होने की, नामर्दी की, बाबा शेर की, शुगर की, हार्ट अटैक की, नस ब्लॉक की। तो बाबा जी गांव कौन सा है ये? रेर कला। हाँ जी, रेर कला गुगामेड़ी। गुग्गामेड़ी रेर कला। हाँ जी। तो यहाँ पर दवाई मिलती है। तो ये बाबा जी ने एक बात भी बताई कि किसी को अमेरिका में 3 दिन झाड़ा लगाया। हाँ नहीं, 3 झाड़े लगाए थे यहीं से बैठे बैठे अमेरिका में बंदे को। और उसको प्रॉब्लम क्या थी? उसका नाम बलकार सिंह है। अच्छा, दिक्कत क्या थी उसे? अंधक लगे हुआ था, अंधक। 3 अच्छा। साल से बीमार था वो। अच्छा अच्छा। वहाँ से बहुत पैसा इनाम दिया मेरे को। तो उसने इनाम भी दिया, और इन्होंने अपने पास रखा भी नहीं, सारा यहीं पे ही लगा दिया। लंगर लगाया बहुत बड़ा यार, 3 गाँव का। 3 गाँव का लंगर, वो भी देसी घी का। हाँ जी, देसी घी का। तो जी उस टाइम रेट था 4200 का। अच्छा अच्छा। 3 का। हाँ जी। हाँ जी। फिर तस्वीर बनवाई उसकी भैरव बाबा की। हाँ जी, उसी के नाम से नाम लिखवा दिया अंदर मंदिर में उसका। तो उसके नाम की जिस बंदे ने दान दिया था बाबा जी को, उसकी तस्वीर भी लगी है, उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। तो अगर किसी को किसी चीज़ की, इस मामले में किसी चीज़ की समस्या हो, हार्ट अटैक, शुगर, या बच्चे नहीं हो रहे हो, किसी चीज़ की, तो एक बार आकर देख सकते हैं आप लोग। और बाकी इनका धन्यवाद, आया मत्था टेका तो चाय वाय पिलाई। तो उसके बाद आगे सफ़र करते हैं, आपको वो भी दिखाएंगे जो तस्वीर लगी हुई है। तो ये है जी तस्वीर जिनके नाम की लगी हुई है, इसमें लिखा हुआ है बलकार सिंह अमेरिका। तो ये उन्होंने दिया, इन्होंने कोई झाड़ा लगाया था उन्हें, तो ये निर्माण कार्य उन्होंने करवाया है। उनको आराम मिला, कुछ तो आराम मिला हो जो उन्होंने भवन का निर्माण कराया। तो ये आ गया जी गांव पहला करनाल का बल्ला। गांव बल्ला करनाल का। अब यहाँ से आगे निकल रहा हूँ असंध की तरफ। ये रोड तो जी बिल्कुल जो अंदर का है, हाईवे से बिल्कुल अलग है। अंदर गांव जा रहा है, अंदर ही अंदर जा रहा है ये, और खेतों का रास्ता है सारा। आज तो ढाबे का तो ये था, बहाना हो जाता, रुक जाते थे। यहाँ तो बस चलते रहो जब तक चल सकते हो। देखेंगे कहीं किसी गांव में पहुँचेंगे, मिल जाता ठिकाना रुकना है तो ठीक है, नहीं तो फिर चलते ही रहना है। मैं पहुँच गया जी असंध। अब यहाँ से काली माता मंदिर है 105 किलोमीटर के आसपास, छोटा सा शहर है पीछे। चलता हूँ आगे की तरफ, देखता हूँ वर्त भी खोलना है, वर्त का कोई सामान मिल जाए तो खोलने के लिए। आज वर्त खोलने के लिए लिए मैंने अमरूद, ये खा के वर्त खोल के फिर आगे चलते हैं, करते हैं रात का सफ़र। आज वर्त तो मैंने खोल लिया जी, अब निकलता हूँ आगे सफ़र पे। रात में जितना खींचा जाए उतना खींचता हूँ। चलते चलते जी पीछे गुरुद्वारा साहब आए हैं। मैं नहीं जानता केड़ा पिंड है, केड़े जगह केड़ी है, बस तुरता जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा खनेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, बस चला ही जा रहा हूँ, बिल्कुल अंधेरा है। पता नहीं जी कौन सा गांव है, सारा तालाब है इतना बड़ा, और अभी पता नहीं कितना किलोमीटर और चलना है, बस चल ही रहा हूँ। रात का टाइम हो गया जी 11:15 का, और मेरी चलते चलते होगी हालत ख़राब।
पानी भी ख़त्म हो गया पीने का, और यहाँ कोई नलका भी नहीं लगा जो मैं पानी भर लूँ। और अभी बहुत लंबा सफ़र है, और कोई रुकने का तो ठिकाना है ही नहीं यहाँ पर, कोई ढाबा नहीं, कुछ नहीं। बस थोड़ी देर बैठता हूँ, देखता हूँ क्या करना है, नहीं तो यहीं इसी के ऊपर ही, छोटी दीवार के ऊपर इसी पे सो जाऊँगा। तो जी चलते चलते हाईवे के पास बाड़ा बना हुआ है इनका, भैंसों का, तो अब यहाँ रुकूँगा मैं, यहाँ रात काटूँगा। और चलने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ रेस्ट करूँगा आज की रात। तो जी आज तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तो सोने का जुगाड़ ये है, इधर इधर खेत है और इधर मैं पड़ा हुआ हूँ नीचे ही। तो फिर अब सुबह निकलेंगे यहाँ से।